ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आपने सारे व्रत कर लिए, चाहे वो पशुपति व्रत हो, 16 सोमवार हो, पूर्णिमा का व्रत हो या और जो व्रत है वो सब कर लिए। उसके बाद भी आपकी जो मन की कामना है वो पूर्ण नहीं हुई। अब ये कामना धन से भी हो सकती है, व्यापार से भी हो सकती है या किसी और प्रकार से भी हो सकती है। तो इस कामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है लाल चंदन। ठीक है, तो लाल चंदन आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है। तो अगर आपके घर पर ये लकड़ी है तो क्या करिएगा, इसको आपको अच्छे से घिस लेना है, कूट लेना है और इस प्रकार से लाल चंदन बना लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है तांबे का। ठीक है, तांबे का लोटा ले लीजिएगा। इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जल को हमें अपने मटके से भरना चाहिए। ठीक है, और मटके से भरकर जल को हमें शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। तो इससे हमारे घर के जो पितृ दोष है, कालसर्प दोष है या कोई अन्य दोष है वो भी समाप्त होते हैं। अब इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, अगर आप उपाय सुबह करते हो तो भी चलेगा, शाम को करते हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले मंदिर में जाकर आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके साथ जो उपाय हम बता रहे हैं ये उपाय ऐसा है जिसको आपको 3 सोमवार या 3 मंगलवार, 3 बुधवार या 3 गुरुवार, मतलब कि कौन से 3 दिन आपको इसको करना है लगातार। देखिए, हमारे पास क्या सामग्री है। हमारे पास है 1 लोटा जल और लाल चंदन। तो सबसे पहले आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, तो इस लाल चंदन को इस कटोरी में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा जल डाल देना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से उस लाल चंदन का पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा, इसके बाद इस लाल चंदन को उठाना है और शिवलिंग पर आपको इस लाल चंदन से अच्छी तरह से लेपन कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से अच्छी तरह से पूरे शिवलिंग के ऊपर, मतलब कि जो कटी भाग होता है उसके ऊपर जो जगह है उसको आपको सामने वाली साइड पर अच्छे से शिवलिंग पर लेपन कर देना है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शिव पुराण में लेपन करने की एक विधि है। तो उस विधि के अनुसार हमें यहाँ पर लेपन करना है। तो जब भी आप लेपन करो, ठीक है, चाहे आप ओम बना रहे हो या लेपन कर रहे हो, तो आपको अपनी जो अनामिका उंगली है ना, उसी से हमें लेपन करना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपकी जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास की जो उंगली है उसको अनामिका उंगली कहते हैं। तो इसी से आपको ये लेपन करना है। ठीक है, लेपन कर दिया। अब इस कटोरी में आपको थोड़ा लाल चंदन बचा लेना है। ठीक, तो जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको आपको उठा लेना है। ठीक है, ये बेलपत्र आपको अपने घर से नहीं ले जाना है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आपको उठा लेना है। और ये उठाएंगे कब, जब हम लेपन कर लें। उसके बाद अगर वहाँ पर शिवलिंग पर कहाँ पर भी बेलपत्र पड़ी हो, ठीक है, यहाँ पर हो, तो कहीं पर भी बेलपत्र हो उसको उठा लेना है। तो इस लाल चंदन और कटोरी को आपको लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ उसके नीचे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद क्या करिएगा, इसके बाद क्या करिएगा कि उस लाल चंदन को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है। जब भी आप शिवलिंग पर ओम का निर्माण करें या लेपन करें या बेलपत्र के पेड़ पर ओम का निर्माण करें, अपनी जो अनामिका उंगली है उसी से आपको ये उपाय करना है। तो आपको अनामिका उंगली से इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है बेलपत्र के पेड़ के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद क्या करिएगा कि जो बेलपत्र आप अपने साथ लाए थे शिवलिंग से उठाकर उसको आपको उस ओम के ऊपर समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर हमने ओम बनाया है, उस ओम के ऊपर आपको वो बेलपत्र समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या है उसका स्मरण कर भोलेनाथ से कामना कर लेनी है कि हमारी जो समस्या है ये जल्द से जल्द खत्म हो। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है और हमारी जो इच्छा है वो भी पूरी नहीं हो रही है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। तो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र लेना है। कितना बेलपत्र लेना है, इस उपाय के लिए आपको चाहिए 5 बेलपत्र। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो इस प्रकार से प्यारी सी बेलपत्र ले लीजिएगा जिसमें छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी बेलपत्र पर ऐसे बारीक बारीक छेद होते हैं। ठीक है, गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र कभी पुरानी नहीं होती। ठीक है, तो पुरानी बेलपत्र ले लेना, पर ऐसी बेलपत्र मत लेना जो खंडित हो। और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके पास बेलपत्र नहीं मिलता, मतलब कि आप लाख कोशिश करते हैं कि आपको बेलपत्र मिल जाए, तो किसी कारणवश आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता।
आप रविवार को तोड़ना भूल गए, अब सोमवार को तो आप बेलपत्र तोड़ नहीं सकते, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करिएगा, आपको जाना है शिव मंदिर 1 लोटा जल लेकर। ठीक है, शिव मंदिर जाकर आप क्या करिएगा कि जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ी हुई हो, उसको उठाइएगा, उसको अपने जो लोटा लेकर गए हैं उससे शुद्ध जल से उसको धोइएगा। धोने के बाद आपको फिर उसको अपने उपयोग में ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है और हर बार की तरह बताते हैं हम आपको तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और जल आपको भरना है अपने मटके से, परिंदे से, जहाँ पानी का स्रोत होता है, पानी पीने का स्थान होता है, वहाँ से जल भरना है और इसको आपको शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, मंदिर पहुंच जाइएगा। सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा और शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाना। तो सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और यहाँ पर हम लाए हैं 5 बेलपत्रों और 1 लोटा जल। ठीक है, तो इन्हीं से हमें उपाय करना है। देखिए, जो महादेव जी हैं उनके शिवलिंग पर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। तो ये जो स्थान है, गणेश जी का स्थान है, ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ये कार्तिकेय भगवान का स्थान है, ये कटी भाग माता का हस्तकमल है और ये है महादेव जी का स्थान। तो यहाँ पर तो इन्हीं स्थान पर आपको ये उपाय करना है। और जो उपाय हम बताने वाले हैं, हो सकता है ये उपाय आपने पहले कर चुके हो, बट उसका एक तरीका है, उस तरीके से करना। देखिए, हमारे पास 5 बेलपत्र है, तो इन 5 बेलपत्र को आपको एक तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो सबसे पहले जो बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और उसको आपको सीधे सीधे समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। और जो डंडी होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो इस तरीके से गणेश जी के स्थान पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो ये माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर है, यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसकी जो डंडी होगी वो बाहर की साइड होगी और जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरी बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है सदानंद कार्तिकेय के स्थान पर। कार्तिकेय भगवान होते हैं, उनके स्थान पर आपको बेलपत्र को इस प्रकार समर्पित करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो डंडी होगी वो बाहर की तरफ होगी और जो पत्ती साइड होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह से बेलपत्र को समर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छे से उपाय करेंगे तो आपकी जो कामना है वो जल्दी पूर्ण होगी। इसके बाद जो चौथा बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। तो जो कटी भाग होता है यहाँ पर आपको वो बेलपत्र समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जो पत्ती की साइड होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी, डंडे की साइड बाहर की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और एक और चीज़, जब आप यहाँ पर 4 जगह बेलपत्र समर्पित करोगे तो यहाँ पर आपको बेलपत्र सीधा सीधा समर्पित करना है, मतलब कि जो चिकना वाला भाग है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो आखिरी बेलपत्र है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप बेलपत्र समर्पित करो तो यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। जो चिकनी वाली भाग है वो नीचे की तरफ स्पर्श होनी चाहिए शिवलिंग के। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। और इसके साथ इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से हमें बेलपत्र को समर्पित करना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पर 4 जगह जब आप बेलपत्र समर्पित करो तो सीधा सीधा बेलपत्र आपको समर्पित करना है, मतलब कि जो खुरदरा वाला भाग है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। और इसके बाद जो आपके पास जल का लोटा है उस लोटे को उठाना है और उसको आपको समर्पित करना। और इसके साथ जो आप एक लोटा जल लाए हो उसको आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? जहाँ जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित करी है तो थोड़ा थोड़ा जल आपको समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको जल को समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद ये जो माता अशोक सुंदरी है यहाँ पर जल समर्पित करिएगा। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करिएगा। फिर कटी भाग पर आपको जल को समर्पित करना है और बाकी जितना जल बचा हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो इस तरह से हमें 5 बेलपत्र चढ़ानी है और 5 बार जल चढ़ाना है और 5 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। तो इस तरह से आपको जल और बेलपत्र समर्पित कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है और बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है और भोलेनाथ से कामना करना है कि आपके जीवन में जो भी समस्या है वो धन से वो चाहे धन की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो या कोई ऐसी कामना हो जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई है, तो उसे पूर्ण करने के लिए, तो वो कामना पूर्ण करने के लिए आपको वहाँ पे आपको भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है।
कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है और सावन फिर से शुरू हुआ है तो ये उपाय बहुत